everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will complete this chapter that is development. Part 1 में हमने इसके बेसिक को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे. So first topic is how to compare different countries or states. हम different countries को जैसे USA और इंडिया को एंड ऐसे एग्जाम्पल और भी जैसे इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं. So income is one of the most important indicator. तो जो इनकम होती है कंट्री की, एवरेज इनकम होती है पर्सन्स की, तो उनको हम जो वो इनकम होती है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं भी कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है. जो जैसे मान लीजिए यूएसए की जो पर कैपिटा इनकम है, जो एवरेज इनकम है वो ज्यादा है किससे, इंडिया से. तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूएसए है वो डेवलप्ड कंट्री है देन द इंडिया. सो कंट्रीज विद हायर इनकम जनरली कंसिडर मोर डेवलप. जिस कंट्री की हायर इनकम होती है, एवरेज इनकम हायर होती है, वो उसको हम क्या कहते हैं, डेवलप्ड कंट्री कहते हैं. वाई टोटल इनकम इज नॉट यूज्ड. हम टोटल इनकम को क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है वो वेरीज करती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की. जैसे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कम है, इंडिया की ज्यादा है, तो ये पॉपुलेशन की वेरीज होने के साथ तो हम इसकी वजह से हम टोटल इनकम को यूज नहीं करते. तो हम किसको यूज करते हैं, हम पर कैपिटा इनकम को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ टोटल इनकम. तो पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम को हम निकालते हैं टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड टोटल पॉपुलेशन. जितनी इनकम होती है कंट्री की पूरी की, उसको डिवाइड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन से, और उससे क्या निकलता है, पर कैपिटा इनकम. ओके, सो एवरेज इनकम एंड इट्स लिमिटेशन. जो पर कैपिटा इनकम है उसको हम एवरेज इनकम भी कहते हैं, और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं. तो जैसे एग्जांपल है कंट्री ए बी, उसकी एवरेज इनकम दोनों की 10,000 है, बट both countries have same average income, but country A distribute income fairly, but country B one person is very rich and one is poor. तो जैसे मान लीजिए दोनों की एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम सेम है, बट ऐसा है कि जो कंट्री ए है उन्होंने जो सभी पर्सन हैं उनको जो उनकी इनकम है उनको फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड किया है, सभी की 10,000 है. बट कंट्री बी की जो एवरेज इनकम है वो 10,000 है, बट फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. जो रिच है वो एक्सट्रीम रिच है, उसकी इनकम बहुत ही ज्यादा है, जो किसी की 5,000 है, किसी की 500 है, ऐसे अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो एवरेज इनकम हेल्प्स कंपैरिजन एंड इट डजंट शो हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड. जो एवरेज इनकम होती है वो कंपैरिजन शो करती है भी कोई कंट्री डेवलप है कितनी है उस कंट्री से, बट जो उन लोगों के जो अंदर लोग रह रहे हैं उनकी जो इनकम है उसको शो नहीं करती वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. इट डजंट शो हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो मैंने बताया ये शो करती भी कौन सी कंट्री रिच है कौन सी पुअर है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम, बट ये नहीं शो करती भी कैसे कैसे वो कंट्री के जो पर्सन है उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. तो जो इनकम के बावजूद, इनकम के अलावा कौन सा क्राइटेरिया होता है जो हम कह सकते हैं जो कंट्री वो डेवलप है. इनकम डजंट डिपेंड ओनली वन ऑन इनकम. It includes equal treatment, freedom, security, respect, good health and education. So डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट सिर्फ इनकम पर डिपेंडेंट नहीं है कि वो कंट्री ज्यादा डेवलप है. तो जो और भी फैक्टर्स है जैसे गुड हेल्थ, एजुकेशन, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट, एजुकेशन, ये सभी क्या है, ये फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि वो कंट्री कितनी डेवलप्ड है. इनकम भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनके साथ हम कह सकते हैं विद दैट कंट्री इज मोर डेवलप्ड. ठीक, ओके. सो कंपैरिजन है हरियाणा, केरला एंड बिहार का. तो केरला की, हरियाणा की एंड बिहार की ये एवरेज इनकम दी गई है. सो हरियाणा हैज हाईएस्ट इनकम, हरियाणा की हाईएस्ट इनकम है, बट बिहार एंड केरला की इनकम कम है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो हरियाणा है वो केरला से ज्यादा डेवलप है. ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इनकम हम ये नहीं कह सकते कि जो हरियाणा है वो डेवलप्ड है किससे केरला से. और ही फैक्टर है हम जैसे इन्फ्रंट मोर्टालिटी रेट. तो इन्फ्रंट मोर्टालिटी रेट ये होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर कंप्लीटिंग वन ईयर ऑफ एज पर 100 लीव्स बर्थ. तो कितने इन्फ्रंट मोर्टालिटी रेट का मतलब ये है कि एक साल होने से पहले कितने बच्चे डेथ होगी, किन बच्चों की डेथ होगी कितने की, तो वो होता है इन्फ्रंट मोर्टालिटी रेट. जो केरला है उसका है 12 एंड हरियाणा का है 36. तो जो केरला है
उसका 12 है, हरियाणा का 36 है, बट जो इनकम है वो हरियाणा की ज्यादा है, केरला की कम है। बट ये इसमें ये है कि हम कह सकते हैं जो केरला है उसमें क्या है, इन्फ्रेंट मोरालिटी रेट ज्यादा है, इसमें ऑब्वियसली क्या होगा, एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, तो ये भी एक फैक्टर होता है हम डेवलप को शो करने का। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट, जो परसेंटेज ऑफ अबव 7 ईयर हु कैन रीड एंड राइट, तो 7 साल के ऊपर के कितने बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे केरला है, केरला हैज मच लिटरेसी रेट, केरला में बहुत ही अच्छा लिटरेसी रेट है, बट जो बिहार एंड हरियाणा है उसमें कम है। बट जो हरियाणा की इनकम है वो ज्यादा है केरला से, तो केरला में क्या है, केरला में लिटरेसी रेट अच्छा है, मोरालिटी रेट बहुत कम है, एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, पर्टिकुलर एज ग्रुप अटेंडिंग स्कूल, बिहार हैज लोअर अटेंडिंग रेशियो, मेनी चिल्ड्रन लीव स्कूल अर्ली, जो अटेंडिंग रेशियो है उसका मतलब ये है कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, जो हरियाणा जो केरला है उसकी अटेंडिंग रेशियो बहुत अच्छी है, बट इंस्टेड ऑफ जो बिहार है उसके उसमें बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, वो अर्ली एज में ये स्कूल छोड़ देते हैं। तो इससे ये शो हो रहा है कि जो हरियाणा है, पर्सपेक्टिव मैं हरियाणा को पर्सपेक्टिव लेकर मान रही हूँ, तो जैसे हरियाणा है, हरियाणा में क्या है, उसकी सैलरी इनकम तो अच्छी है पर कैपिटा इनकम, बट उनमें क्या है, उनमें जो डेवलपमेंट है, जैसे मोरालिटी रेटो बहुत ज्यादा है, अटेंडेंस रेशो स्कूल में एंड लिटरेसी रेट उसमें क्या है, कम है, किसमें, हरियाणा में, बट केरला में ज्यादा है। तो ये भी फैक्टर होते हैं इनकम के अलावा, जिसे हम कह सकते हैं डेवलपमेंट अच्छी है, तो हम क्या कहेंगे कि जो केरला है वो डेवलप्ड है, किससे, हरियाणा से। ओके, पब्लिक फैसिलिटीज, तो पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, प्रोवाइड कलेक्टिवली बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द पीपल फॉर द पब्लिक वेलफेयर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। जैसे स्कूल प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें हम लोगों को अनाज देते हैं उसे। तो इंपॉर्टेंस क्या है, मनी अलोन कांट बाय पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो जो पैसा है, तो पैसा ऐसा नहीं, पैसा केवल जो पैसा है, मनी है, इंपॉर्टेंस क्या है, मनी अलोन कांट बाय पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, जो पैसा है, पैसे से हम पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को खरीद नहीं सकते, पैसे से हम जो हेल्थ नहीं खरीद सकते, पैसे से हम जो क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है एंड द स्कूल एजुकेशन सिस्टम है अच्छा वैल्यूएबल, तो उसको हम नहीं खरीद सकते, खरीदते हैं कभी बहुत ऐसे हैं, बट हम ओवरऑल हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं, फिर पब्लिक की बात कर रहे हैं। तो जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इसेंशियल है। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो हम नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये पब्लिश की गई यूएनडीपी में, यूएनडीपी के द्वारा, और इसमें कौन सी चीजों को मेजर किया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड द पर कैपिटा इनकम को इसमें मेजर किया जाता है। डेवलपमेंट शुड फोकस ऑन इंप्रूविंग पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉट इनकम, जो डेवलपमेंट है किस पर फोकस करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर, कितने इंसानों की, कितनी पीपल की जो क्वालिटी है लाइफ की इंप्रूव हुई है, ना कि इनकम की क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई है। ओके, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इट मीन्स दैट डेवलपमेंट दैट मीट प्रेजेंट नीड्स, जो हमारी प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल कर रही है विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, विदाउट किसको हार्म किए बिना, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स है उसको हार्म किए बिना। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं, जैसे कि हमने वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, उसको सभी को डिप्लीट कर दिया है, तो हमने अपनी नीड्स से फुलफिल कर दी, बट हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स का क्या हुआ। ओके, वी बॉर्ड द इन्वायरमेंट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, तो हमने हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बॉर्ड किया है अपने चिल्ड्रंस के लिए। ओके, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, तो हमारे इंडिया में ग्राउंड वाटर की क्या कंडीशन है, इट्स अ रेन्यूएबल रिसोर्सेज, तो इसे कैसे रिप्लेस्ड किया जाता है, कैसे पूरा किया जाता है, ये किसके द्वारा होता है, बाय द रेनफॉल। एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन इज कॉजिंग डिप्लीशन, तो इतनी हम एक्सेसिव डिप्लीट कर रहे हैं, इसको इतना यूज कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इसका जो लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है,
बहुत सारे रीजन है हमारे इंडिया में, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, पार्ट्स ऑफ राजस्थान। इन रीजन में क्या हुआ है, जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल डिक्रीज हो गया है। डेवलपमेंट विदाउट कंजर्वेशन इज नॉट सस्टेनेबल। तो हम क्या क्या कह सकते हैं, कंजर्वेशन के बिना डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, जैसे मान लीजिए हमने कोल को बहुत ही एक्सेसिवली यूज कर लिया और बहुत ही यूज कर लिया और हमने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर दी, बट हमने यूज तो कर लिया, उससे डेवलपमेंट होगी, बट हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, सस्टेनेबिलिटी है, उसका क्या हुआ, ये डेवलपमेंट नहीं कह सकते, इसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते। एग्जॉर्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम ऑयल के बारे में पढ़ेंगे, ऑयल को हम पॉइंट रखते हुए ऑयल में जो रीजन, जैसे मिडिल ईस्ट, यूएसए, वर्ल्ड है, और उनमें बताया गया है भी कितना ऑयल पेंडिंग पड़ा है, हम कितने साल से ऑयल यूज कर सकते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट में 70 ईयर्स, यूएसए में 10.5 ईयर्स रह गए हैं, और वर्ल्ड में 50.2 ईयर्स को हम 2 ईयर तक हम ऑयल को यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है इसमें, लिमिटेड रिसोर्सेज, जो ऑयल है उसकी बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है। राइजिंग प्राइस, तो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ रहा है एंड इंपोर्ट का, ये सभी से क्या हो रहा है, इसके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। और इंडिया की सिचुएशन क्या है, जो हमारा जो क्रूड ऑयल है हम बहुत ही बड़े लेवल पर इंपोर्ट करते हैं। इंक्रीज इन ऑयल प्राइस राइजेस, जो ऑयल के प्राइस है वो राइज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने के कारण, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण एंड महंगाई बढ़ने के कारण, इससे क्या हो रहा है, जो ऑयल के प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक चैप्टर खत्म हो गया, बहुत ही बेसिक चैप्टर था, इसमें हमने सभी चीजें को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। डेवलपमेंट कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, और इनकम के अलावा भी कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो हमने केरला और हरियाणा की एग्जाम्पल देखी, और हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, और हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में कंप्लीट कर लिया है। हमने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है जो आपकी बुक में है। एंड इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।